सुबह के ठीक 9:30 बजे थे। बेंगलुरु के एक विशाल कॉर्पोरेट बिल्डिंग के सामने चमकीली, महंगी गाड़ियों की एक लंबी कतार खड़ी थी। गाड़ियों के दरवाजे खुलते और सूट, टाई और पॉलिश किए गए जूतों में सजे पेशेवर प्रोफेशनल्स तेजी से बाहर निकलते। हर चेहरे पर सफलता की तीव्र भूख और आगे बढ़ने की हड़बड़ी साफ झलक रही थी। उसी भीड़ में एक युवा क्वाइटली, धीमे और शांत कदमों से ऑफिस के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना, फीका पड़ चुका कैनवस का बैग लटका था। उसके कपड़े हल्के सिकुड़े हुए थे और जूते इतने घिसे हुए थे कि मानो बरसों का सफर तय किया हो। उसका नाम था आर्यन। किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबकी नज़र में वो एक मामूली नया सफाई कर्मचारी था। लेकिन असलियत कुछ और थी। आर्यन उस कंपनी का असली वारिस और भविष्य का सीईओ था। विदेश में अपनी पढ़ाई और एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप पूरी करने के बाद वो हाल ही में भारत लौटा था। उसने अपनी असली पहचान गुप्त रखने का फैसला किया था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वो जानना चाहता था कि जिसे वो परिवार मानता है, उस टीम का वास्तविक चरित्र क्या है। कौन ईमानदारी से काम करता है, कौन चापलूसी फ्लैटरी करता है और कौन अपने पद के अहंकार, ईगो में मानवता भूल चुका है। इसी मिशन के तहत उसने हाथ में झाड़ू ली और कमर झुकाए हुए ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। गेट पार करते ही उसे हाई हील्स की तेज आवाज सुनाई दी। एक महिला मेघा, जो कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी, उसकी ओर तेजी से बढ़ी। मेघा अपने सख्त मिजाज और अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कठोर व्यवहार के लिए जानी जाती थी। आर्यन को देखते ही मेघा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और एक कठोर तीखे स्वर में कहा, यहां क्यों खड़े हो? अभी तुरंत सब साफ करो। ये तुम्हारी खड़े रहने की जगह नहीं है। आर्यन ने शांति से सिर झुका लिया। उसके सीने में अपमान की एक हल्की टीस उठी, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। ये अपमान सहन करना आसान नहीं था, लेकिन वो जानता था कि ये एक बड़ा इम्तिहान है। जाते जाते मेघा ने व्यंग्य से कहा, देखो, यहां पुराने आलसी कर्मचारियों की तरह मत दिखना, नहीं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े कुछ कर्मचारी दबी आवाज में मुस्कुराए। किसी ने ये नहीं सोचा कि जिसे वे आज एक साधारण सफाईकर्मी समझ रहे हैं, कल वही उनका भविष्य तय करेगा। आर्यन ने फर्श पर झाड़ू से एक लकीर खींची और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो सब कुछ देखेगा, सहन करेगा और सही वक्त पर सच्चाई सामने लाएगा। दोपहर के खाने का समय था। कैंटीन में हमेशा की तरह हलचल थी। कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे थे तो कुछ कॉफी के मग के साथ गपशप में व्यस्त थे। आर्यन चुपचाप झाड़ू लेकर एक कोने की सफाई में जुटा था। उसकी आंखें फर्श पर थीं, पर उसके कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक महिला ने हंसकर इशारा किया, अरे देखो, ये नया सफाई कर्मचारी एकदम देहाती लग रहा है। लगता है पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। उसके पास बैठी एक दूसरी लड़की तुरंत बोली, हाँ, शायद इसे लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं आता होगा। तीसरे कर्मचारी ने और अपमान जोड़ते हुए कहा, कल फिर से हमारे साथ इस कैंटीन में खाना मांगने मत आना। सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। आर्यन ने सिर नहीं उठाया। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो मन ही मन उन सबके चेहरे याद कर रहा था। वो जानता था कि ये पल ही असली परीक्षा है, जहां इंसान का चरित्र सबसे साफ नजर आता है। इन्हीं दिनों आर्यन की मुलाकात एक पुराने और साधारण सफाई कर्मचारी विजय से हुई। विजय कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वो कम बोलता था, पर उसका मन बहुत साफ था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, पर वो कभी कुछ बुरा नहीं मानता था। आर्यन ने एक दिन काम करते हुए पूछा, भाई, लोग जब इस तरह मजाक करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? विजय हंसकर बोला, सम्मान ऊपर से मिलता है बेटा। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो हमारा मन हमेशा शांत रहता है। ये शब्द आर्यन के दिल को छू गए। खाने के समय विजय अक्सर अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने आर्यन को आधी रोटी देते हुए कहा, ले बेटा, तू भी खा ले। मैं तो अकेला हूं, मेरा चल जाता है। तू जवान है, तुझे ज्यादा ताकत चाहिए। आर्यन की आंखों में हल्का पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वो विजय है। उसी पल उसने वादा किया कि वो एक दिन न सिर्फ विजय बल्कि हर उस इंसान के हक को लौटाएगा जिसे यहां सालों से दबाया गया है। कुछ दिन बाद दोपहर को खबर आई कि कंपनी की कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। शोरगुल के बीच मेघा तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली थी। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए। ये काम और किसी का नहीं बल्कि विजय का है। विजय, जो उस वक्त पानी का गैलन लेकर कमरे में आया था, हैरानी से मेघा की ओर देखने लगा। उसकी आवाज कांप उठी, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो पैसे के बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन मेघा ने उसकी बात नहीं सुनी और सबके सामने उसे कठोर भाषा में फटकार लगाई। आसपास खड़े कर्मचारी डर के मारे चुप थे। कोई भी विजय के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि मेघा का बड़े अधिकारियों से अच्छा संबंध है।
एचआर को सूचित किया गया और विजय को सख्त चेतावनी दी गई। रात को जब ऑफिस खाली हो गया, आर्यन चुपचाप सिक्योरिटी रूम में गया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ दिखा कि विजय सिर्फ गैलन रखकर तुरंत चला गया था। उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं था। आर्यन ने तुरंत उस वीडियो की एक कॉपी अपने पास रख ली और मन ही मन कहा, वक्त बदल रहा है, ये अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह ऑफिस में एक अजीब सी शांति थी। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी समय ऑफिस के मुख्य गेट पर एक चमकदार काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक स्मार्ट, आत्मविश्वास से भरा युवक उतरा। आंखों पर स्टाइलिश सनग्लास और कपड़ों में चमकता सूट था। ये युवक कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, अपने असली रूप में। गेट पर खड़े गार्ड और कर्मचारी हैरानी से देखते रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि ये वही युवक था जिसे वे कुछ दिन पहले साधारण सफाई कर्मचारी समझ रहे थे। आर्यन शांत कदमों से अंदर गया और सीधे मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गया, जहां कंपनी की खास मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में मेघा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। वो अभी भी उसे पहचान नहीं पाई थी। उसने सोचा कि ये कोई बड़ा निवेशक, इन्वेस्टर है। मेघा ने कहा, सर मेरा नाम मेघा है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, इस कंपनी में आपका स्वागत है। आर्यन ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी जिसमें एक मौन व्यंग्य छिपा था। शांत स्वर में उसने कहा, धन्यवाद मेघा, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। मेघा हैरान होकर देखती रह गई। उसी पल आर्यन ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और सभागार की शुरुआत में एक बड़ा स्क्रीन ऑन किया। स्क्रीन पर वही सीसीटीवी फुटेज चलने लगा जिसमें विजय पर झूठा चोरी का आरोप लगाया गया था। सबने देखा कि मेघा ने कैसे एक निर्दोष इंसान को अपमानित किया। वीडियो खत्म होने पर हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने गंभीर स्वर में सबको संबोधित किया, पिछले कुछ दिनों से मैं यहां था। इस संस्थान के भविष्य के रूप में मैं देखना चाहता था कि मेरी टीम में ईमानदारी कितनी है। मैंने देखा कि कुछ लोग अपने अहंकार और झूठे घमंड की वजह से दूसरों को कितना नीचा दिखा सकते हैं। मेघा का चेहरा सफेद पड़ गया, वो डर से कांप रही थी। आर्यन ने फिर विजय को बुलाया। विजय डरते डरते सभागार में आया। आर्यन मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, भाई विजय, आज से आप इस कंपनी के लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर हैं। ये आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। आप एक सच्चे इंसान हैं। विजय की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने सबकी ओर देखकर कहा, जिनमें मानवता और ईमानदारी की कमी है, उनके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। परिणामस्वरूप मेघा को कंपनी से निकाल दिया गया। जाते समय आर्यन ने उससे निजी तौर पर मिलकर कहा, अहंकार क्षणिक सम्मान देता है लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। तुम्हें अभी भी बदलने का मौका है। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। कर्मचारी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। उन्होंने सीख लिया कि इंसान की असली पहचान उसके पद, पैसे या कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और मानवता से होती है। किसी को भी कभी छोटा मत समझो, क्योंकि कौन जाने किसके पास क्या छिपी हुई प्रतिभा या पहचान है।